Hello students, in this video we will study about the demographic structure of the Indian society. इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि डेमोग्राफी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या क्या स्टडी करता है और डेमोग्राफी और सोशियोलॉजी में क्या लिंक है एंड व्हाई डेमोग्राफिक डेटा इज इम्पोर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी. जो थ्योरीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम ये पढ़ेंगे कि ये चैप्टर है क्या. ठीक है, तो डेमोग्राफी जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और इसको हम ब्रेक करेंगे डेमो और ग्राफी. देखो, डेमोग्राफी, डेमो का मतलब होता है बेसिकली पीपल एंड ग्राफी मतलब होता है बेसिकली डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना. तो जब हम लोगों को डिस्क्राइब करेंगे तो हम उसको बोलते हैं डेमोग्राफी. मतलब हम डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन करेंगे. सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी. ठीक है, इसमें बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें ये पढ़ना होता है और ये क्यों जरूरी होता है. इसमें हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि कितने बर्थ हुए हैं हमारी कंट्री में, कितनी डेथ्स हुई हैं हमारी कंट्री में, कितना मेल चाइल्ड बॉर्न हुआ है, कितना फीमेल चाइल्ड बॉर्न हुआ है, कितना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, कितना मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, क्या डेथ रेट चल रहा है, क्या बर्थ रेट चल रहा है. तो ये सब बेसिकली हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी में. और क्यों पढ़ते हैं हम ये डेमोग्राफी में, हम इसका मेन रीजन ये होता है व्हाई वी स्टडी डेमोग्राफी फॉर द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री. देखिए, बेसिकली अगर हम, इसका मेन रीजन क्या होता है डेमोग्राफी पढ़ने का, ये जो मैंने आपको बताया प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ. देखिए, अगर आपकी कंट्री में डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली जो स्टेट है वो पॉलिसीज बनाती हैं कि हम अपना डेथ रेट कम कैसे कर सकें. बर्थ रेट बहुत ज्यादा है तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकें, अगर बर्थ रेट बहुत कम है तो हम उसको बढ़ा कैसे सकें. तो बेसिकली इन सब, अगर मेटर्नल मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, इन्फेंट जो बच्चे 1 साल से नीचे के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर 1000 मर रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन पे, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करें. राइट, ऑब्वियसली जब तक आपको इन सब चीजों की नॉलेज ही नहीं होगी कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितना मैटरनल मोर्टालिटी रेट चल रहा है, तो आप पॉलिसीज किस चीज की बनाएंगे. राइट, तो हमें बेसिकली डेमोग्राफी की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए ताकि जो हमारी कंट्री की पॉलिसीज हैं वो बन सके फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर. अगर हमारी कंट्री में यूथ बहुत ज्यादा है तो हमें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी. राइट, तो उसके हिसाब से हमें अपनी पब्लिक पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. अगर हमारी कंट्री में ओल्ड एज लोग ज्यादा हैं तो हमें पेंशन स्कीम्स बनानी पड़ेंगी, तो हमें अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से बनानी पड़ेंगी. इसलिए बेसिकली हमें डेमोग्राफी की स्टडी चाहिए होती है. एंड 2 टाइप ऑफ स्टडी में हम डिवाइड करेंगे, फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी. ठीक है, जो फॉर्मल डेमोग्राफी होता है बेसिकली वो क्वांटिटेटिव होता है, मतलब आपके नंबर्स में जो काउंट होता है कि आपके देश में, आपकी कंट्री में हाउ मेनी पीपल आर गिविंग, मतलब हाउ मेनी बर्थ्स आर टेकिंग प्लेस, हाउ मेनी डेथ्स आर टेकिंग प्लेस, वो बेसिकली एक क्वांटिटेटिव फील्ड होती है. और ये मैथमेटिकल नॉलेज पे डिसाइड होती है सारी, क्योंकि नंबर्स होते हैं तो मैथ्स यूज होती है, मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी ऐसी इसमें यूज होती है. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, चेंज पॉपुलेशन में क्या चल रहा है, वो जब नंबर्स में लिखे जाते हैं हम उसको बोलते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी. Whereas the second one, social demography, basically include करता है social, political और economic causes. कि हमारे देश में अगर हमारी कंट्री में डेथ ज्यादा हो रही है तो उसका सोशल कॉज क्या है, उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा. ऐसे पॉलिटिक्स में हम बेसिकली क्या ऐसी वेलफेयर पॉलिसीज ला सकते हैं कि डेथ रेट कम हो जाए. ठीक है, तो ये होता है हमारा सोशल डेमोग्राफी. तो बेसिकली अब हम ये पढ़ते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ कि डेमोग्राफी में क्या क्या इंक्लूड होता है. बेसिकली उन सब चीजों में इंक्लूड होता है वो क्या क्या पढ़ती है. ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अब उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ये सब कुछ हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, की कितने मेल चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं, कितनी फीमेल चाइल्ड बॉर्न हो रही है, क्या रेशो चल रहा है. तो दिस इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज नोन एज द डेमोग्राफी. ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है डेमोग्राफिक डेटा का, मैंने आपको बताया प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी विच विल रिजल्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पब्लिक वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री. राइट,
अब इसमें बेसिकली हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ेंगे। एमाइल डर्कहाइम ने ना एक स्टडी की थी सुसाइड्स पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, ठीक है। अब इस स्टडी और डेमोग्राफी और सोशियोलॉजी का क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। सी एमाइल डर्कहाइम ने बेसिकली जो सुसाइड रेट्स थे उस पे स्टडी किया था, बहुत सारी कंट्रीज पे गए थे वो, कि इस कंट्री में बेसिकली सुसाइड क्यों हो रही है, दूसरी कंट्री में सुसाइड रेट इतना क्यों है, थर्ड कंट्री में इतना सुसाइड रेट क्यों है, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, उन्होंने ये जस्ट निकाला कि सुसाइड तो कंट्रीज में हो रही है, राइट। नंबर ऑफ सुसाइड अगर हम नंबर काउंट करें 5, 10, 15, 20, तो ये बेसिकली हमारा हो गया फॉर्मल, ठीक है, कि हमने नंबर्स नोट डाउन कर लिए। अब सोशल डेमोग्राफी में हम ये पता करेंगे कि वो डेथ क्यों हो रही है, राइट। अब बेसिकली हम ये बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का अपना पर्सपेक्टिव होता है, उनका अपना ओपिनियन होता है कि वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उनका अपना एक रीजन है, ठीक है। रीजन क्या है, अगर सपोज किसी के पास जॉब नहीं है, वो उसने बेसिकली बाय चांस फैमिली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, तो उसने सुसाइड कर ली, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि उसका एक पर्सनल रीजन है कि वो इकोनॉमिक वेल ऑफ नहीं था, बट अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चले तो हमें ये देखना है, हमें अपने बेसिकली चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे अपनी कंट्री में, ऐसी पॉलिसीज में चेंज लेकर आने पड़ेंगे कि जो हमारा यूथ है, राइट, वो इतनी सुसाइड ना करे, उसके लिए हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, राइट। तो ऐसे बेसिकली चाहे वो पर्सनल रीजन हो हर एक पर्सन का सुसाइड करने का, बट अगर हम उसको ब्रॉडर व्यू में मान के चले तो हमें बेसिकली अपनी कंट्री में ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी एज ग्रुप जो है वो सुसाइड कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, सोसाइटी कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं और हम पॉलिसीज में कैसे उसको चेंज लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी और सोशियोलॉजी में क्या लिंक हुआ, सी सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि आप सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, और सोसाइटी जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो सोसाइटी बनाते हैं, एंड जब पीपल व्हेन गेट टुगेदर, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो होता है डेमोग्राफी। तो बेसिकली सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी का लिंक देख रहे हैं आप, सोसाइटी, जो लोग सोसाइटी बनाते हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं, राइट। अब उसका क्या है इंपॉर्टेंस, क्या होगा इसमें बेसिकली। अब देखिए, अब जो मॉडर्न स्टेट्स है ना, जो स्टेट्स हैं वो अब चेंज हो गई हैं। अब जो स्टेट्स होते हैं वो बेसिकली अपनी जो पॉलिसीज होती हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर नहीं बनाती हैं, वो सोसाइटी को लेकर बनाती हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर बनाती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे जो होते हैं आजकल जो नेशन स्टेट्स हैं उनका जो हराइजन है वो पॉलिटिक्स को छोड़कर अपने वेलफेयर ऑफ द सिटीजन के ऊपर अब फोकस करता है, राइट। तो अगर हम इसमें ये देखेंगे कि अगर इसी की स्टडी का एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई यूथ हमारा जो बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहा है, तो बेसिकली स्टेट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे जो यूथ है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है और यूथ को इकोनॉमिकली कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो जॉब कर रहा है, वो जॉब से आ रहे हैं, उसको इकोनॉमिकली वो वेल ऑफ हो गया है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे हमने एक पॉलिसी बना दी अपनी कंट्री के लिए जिसमें यूथ हैप्पी हो गया, और बेसिकली जो ओल्ड एज है हमने उनके लिए पेंशन स्कीम्स निकाल दी जिसकी वजह से वो हैप्पी हो गए, और जो बच्चों के लिए जैसे हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट निकाल दिया तो वो हैप्पी हो गए कि बच्चों को बेसिकली दोज हू कांट अफोर्ड एजुकेशन, गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम निकाल दी कि वो बच्चे एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। और बेसिकली अगर हम एक स्टेट की बात करें, अगर मैं पर्टिकुलर किसी भी स्टेट की बात करते हैं और उसमें क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है अचानक, तो बेसिकली उस स्टेट को ऐसी कोई पॉलिसीज निकालनी पड़ेंगे जिसमें क्राइम रेट कम हो जाए, राइट। तो इसलिए हमें सोसाइटी की स्टडी करना जरूरी है ताकि हम उसके मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दे सकें। अगर बेसिकली आप ये देखोगे एक स्टेट में जब बहुत ज्यादा फीमेल्स बहुत कम है और मेल्स बहुत ज्यादा है, तो हमें रीजन पता करना पड़ेगा कि फीमेल्स का क्या रीजन है। तो हम ये देखेंगे कहीं फीमेल फीटिसाइड तो नहीं हो रहा है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज निकालेंगी जिसके वजह से ये सब रोका जा सकता है। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो गया, और अगर सपोज हमारी कंट्री में रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा तो हम कुछ इकोनॉमिकली ऐसा कुछ बेटर करेंगे जिससे हमारी कंट्री में रेवेन्यू जनरेशन हो। तो समझ रहे हो सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी का कितना ज्यादा लिंक है कि हम सोसाइटी को रीड कर रहे हैं, हम बेसिकली डेमोग्राफी को रीड कर रहे हैं, अपने पॉपुलेशन को रीड कर रहे हैं, जो कि हमारे सोशियोलॉजी में हेल्प कर रहा है क्योंकि हम उस सोसाइटी को लेकर बेसिकली अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं जो हमें मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में हेल्प करेगी, रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगी, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करेगी। सो दिस इज हाउ डेमोग्राफी एंड सोशियोलॉजी आर लिंक्ड विद ईच अदर।
और इंडिया में सेंसस बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया में सेंसस स्टार्ट हुआ था 1867 से 1867 टू 72 में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बेसिकली ये सेंसस स्टार्ट हुआ था, जिसमें बेसिकली पॉपुलेशन की स्टडी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद रेगुलरली जो है बेसिकली हर 10 साल में ये करा जाता है, हर 10 इयर्स में हम अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डेमोग्राफी इज इंपॉर्टेंट इन सोशोलॉजी, की जो बेसिकली स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी में। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है तो पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।